दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना, सेल्स बिल बनाना। इसके लिए यहाँ से मैंने वाउचर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम वाउचर एंट्री में आ गए और यहाँ पर आने के बाद आपको F8 प्रेस करना है। सेल्स वाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद F2 प्रेस करिए। जिस डेट में आप ये सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। पार्टीज अकाउंट नेम में आपका कर्सर आ जाएगा और साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। अब जिस भी पार्टी को आप सेल करने जा रहे हैं उसका लेजर आपको यहाँ पर लगाना है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में से मैंने श्री अरिहंत ट्रेडर्स को ले लिया क्योंकि श्री अरिहंत ट्रेडर्स को मैं ये सेल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री अरिहंत ट्रेडर्स को मैंने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, नेम में जो भी पार्टी उसका नेम डाल दीजिए। अंडर रखेंगे आप इसको सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत और जिस भी पार्टी का आप लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं एड्रेस आदि यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है वो डालकर, और यदि जिस पार्टी को आप सेल करने जा रहे हैं वो जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो आप यहाँ पर उसको कर दीजिए और इस जगह पर आप उसका जीएसटी आइन डालकर इस तरह से लेजर क्रिएट करेंगे जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं। अब सेल्स लेजर में हमारा कर्सर आ गया तो यहाँ पर हमको सेल्स का लेजर लगाना होगा। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से मैंने सेल्स का लेजर ले लिया। अब सेल्स का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, तो नेम में आपको सेल्स डाल देना है। अंडर आपको इसको सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखना है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आप यस कर देंगे और इस जगह पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल करना है और कहीं आपको कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स या सर्विसेज जो भी है आपका वो आप यहाँ पर लेकर और इस तरह से सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे और उसको सेल्स लेजर में लगा देंगे जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जो आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसको सेल करने जा रहे हैं उसको क्या क्या प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो उसके नेम से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और उन स्टॉक आइटम्स को यहाँ पर लगाना है। मेरा सबसे पहला स्टॉक आइटम है अमंड्स। मैं अमंड्स स्टॉक आइटम को सेल करने जा रहा हूँ और ये स्टॉक आइटम्स मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से मैंने अमंड्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है चलिए वो भी जान लेते हैं। नेम में मैंने अमंड्स डाल दिया है और यहाँ पर इसको अंडर रखना है। जो भी आपका ग्रुप है वो आप ग्रुप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप आपको मिलता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसको मापने की जो इकाई है वो मैंने यूनिट्स में किलोग्राम्स कर दिया है ना। और इसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में मैंने इसको एप्लीकेबल किया है। इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर मैंने किया और इसका जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड के कॉलम में एचएसएन कोड डाल दिया। डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। नीचे आएंगे तो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। टैक्सेबिलिटी में यदि टैक्सेबल है तो आप टैक्सेबल कर देंगे और एग्जेम्प्ट है तो आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये टैक्सेबल है तो मैंने यहाँ पर इसको टैक्सेबल कर दिया और इस पर कितना टैक्स है वो मैंने इसी जगह पर डिफाइन कर दिया। इस पर 12% जीएसटी टैक्स है तो मैंने इस जगह पर आईजीएसटी रेट के कॉलम में 12% डाल दिया। सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिक 6% हो गया ना। तो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं उस स्टॉक आइटम्स का जो भी एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए और जो भी जीएसटी रेट है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए है ना। और टाइप ऑफ सप्लाई मैंने गुड्स लेते हुए इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया। क्वांटिटी में हमारा कर्सर आ गया, कितनी क्वांटिटी में आप ये सेल करने जा रहे हैं वो क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी डाल दीजिए। पर क्वांटिटी की रेट क्या है तो पर क्वांटिटी की रेट यहाँ पर डाल देना है और इस तरह से अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है शुगर। इसको भी मैंने इसी तरह से क्रिएट किया है। नेम में शुगर डाल दिया है। अंडर इसको प्राइमरी ग्रुप के रखा है। यूनिट इसकी किलोग्राम रखी है और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल किया है और एचएसएन एसएसी रिलेटेड डिटेल में मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर किया और इसका जो एचएसएन कोड था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में मैं आया और यहाँ पर भी मैंने स्पेसिफाई डिटेल्स हियर कर दिया और इस स्टॉक आइटम का जो भी जीएसटी टैक्स रेट था वो मैंने इस जगह पर डाल दिया और इस तरह से मैंने ये दूसरा जो स्टॉक आइटम था वो भी क्रिएट किया। तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करके और यहाँ पर लगा दीजिए। 100 किलोग्राम में ये सेल करने जा रहा हूँ इस इनवॉइस के अंतर्गत तो यहाँ पर क्वांटिटी में 100 किलोग्राम डाल दिया। 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट है तो रेट के कॉलम में मैंने डाल दी और इस तरह से दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट मैं इसमें सेल करने जा रहा था मैंने यहाँ पर लगा दिया। आपके और भी कोई प्रोडक्ट है तो आप इसी तरह से प्रोडक्ट लगाते जाइए नेम ऑफ आइटम में और क्वांटिटी में क्वांटिटी डाल के और रेट पर क्वांटिटी जो रेट है वो डालकर आप इस तरह से एंट्री करते जाइए। अब यहाँ पर और कोई स्टॉक आइटम मुझे नहीं लगाना है तो मैं एक बार और एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर टैक्स के लेजर लगाने होंगे है ना। तो मेरी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश की है और जिसको मैं सेल करने जा रहा हूँ वो भी मध्य प्रदेश की है ना। तो ये जो हमारी सेल कहलाएगी दोस्तों ये कहलाएगी इंट्रा स्टेट सेल। तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर लेजर लगाएंगे। यदि हमारी ये जो पार्टी है श्री अरिहंत ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर की होती तो यहाँ पर हम आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराते। तो यहाँ पर मैं सीजीएसटी का लेजर लगा देता हूँ और सीजीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेम में मैंने सीजीएसटी डाला है, अंडर रखा है इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको जीएसटी किया है और टैक्स टाइप में
यहाँ पर मैं कर दूंगा CGST, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर CGST कर दिया और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इस पर जो GST टैक्स लगना था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक 100% सही कैलकुलेट हो गया। इसके बाद दूसरा लेजर लगाएंगे SGST का। तो SGST मैंने कैसे क्रिएट किया है, नेम में SGST डाल दिया, अंडर इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर ही रखा है, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में मैंने इसको GST रखा है। टैक्स टाइप में SGST का लेजर है तो यहाँ पर मैंने SGST ले लिया और इस तरह से इसको मैंने क्रिएट किया है। IGST का लेजर आप क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर IGST डाल देंगे नेम में, अंडर ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST ही रहेगा, बस टैक्स टाइप में यहाँ पर आपको IGST करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको IGST का लेजर क्रिएट करना है। और जैसे ही मैंने SGST का लेजर लगाया तो इस पर भी जो भी टैक्स कैलकुलेट होना था वो हो गया। इसके अलावा आपको और कोई लेजर लगाने हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि चार्जेस के लेजर हैं, जैसे पैकिंग चार्ज मुझे लगाना तो पैकिंग चार्ज का मैंने लेजर लगा दिया और इसका जो अमाउंट है वो मैंने अमाउंट यहाँ पर मैनुअली डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेल्स की जो एंट्री है वो एंट्री कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एंटर प्रेस किया और इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया। ये तो हमारा कार्य होगा कि हमने वाउचर एंट्री कर दी। अब दोस्तों क्या हुआ कि मैंने जो ये वाउचर एंट्री की है, जो सेल्स की वाउचर एंट्री की है, इसकी मुझे प्रिंट आउट भी निकालकर श्री हरिहरन ट्रेडर्स को देनी होगी। तो प्रिंट आउट की सेटिंग आप कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस इनवॉइस की हम प्रिंट निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पर ओपन करना होगा। तो पेज अप का बटन मैंने प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। पेज अप का बटन जैसे ही प्रेस किया तो हमारी जो लास्ट एंट्री है सेल्स की वो इस जगह पर ओपन होकर आ गई। अब इसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंटिंग सेटिंग कैसे करनी है चलिए वो जान लेते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। प्रिंट लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट सिलेक्ट होकर आ गया, हम करंट ही सिलेक्ट रहने देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्रीव्यू सिलेक्ट होकर आएगा, है ना। तो प्रीव्यू देखने से पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और सेटिंग जानेंगे कि सेल्स इनवॉइस की सेटिंग प्रिंट आउट की हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एरो से कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए आप आ जाएंगे यहाँ पर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शो मोर, है ना। तो इस पर सिलेक्ट कीजिए इसको और एंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे के सारे ऑप्शन आपको, सारे के सारे फीचर आपको यहाँ पर सेटिंग के लिए मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आप सेटिंग कर सकते हैं, जो प्रिंट आउट निकालेंगे उस प्रिंट आउट में आप क्या क्या चाहते हैं, है ना। तो वो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि वाउचर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शो सीरियल नंबर को मैंने यस कर रखा है तो प्रिंट आउट में सीरियल नंबर आ जाएगा स्टॉक आइटम के लिए, ठीक है ना। शो क्वांटिटी को मैंने यस कर रखा है तो क्वांटिटी भी उसमें शो हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, है ना। और यस और नो की वैल्यू को देने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे कि 100 रेट पर मैं हूं, है ना, ये यस है, इसको नो करना है तो एंटर प्रेस कर देंगे, यस करना है तो एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस करके ही आपको यस और नो करना है। इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हम स्टेटरी डिटेल्स में। स्टेटरी डिटेल्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैंने शो GST रेट इन परसेंटेज इसको यस कर रखा है तो ये सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में शो होने लगेगा। शो HSN SSC मैंने यस कर रखा है तो HSN कोड का कॉलम शो हो जाएगा प्रिंट आउट में, और उसमें HSN कोड जो भी हमने स्टॉक आइटम में डाले थे वो शो होने लगेंगे, है ना। सो GST एनालिसिस को मैंने यस कर रखा है तो प्रिंट आउट में GST एनालिसिस भी हमको यहाँ पर शो हो जाएगा ना। तो इस तरह से इस जगह पर आप सेटिंग कर सकते हैं, नो और यस की वैल्यू देकर सेटिंग कर सकते हैं। और जहां आपको नो और यस नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर और दूसरी भी आप सेटिंग कर सकते हैं उसके अंदर जाकर, ठीक है ना। अब देखें हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी डिटेल में, है ना। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, उसकी कौन कौन सी डिटेल्स आप शो कराना चाहते हैं सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में, उसकी सेटिंग आप यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैंने सो कंपनी नेम को यस कर रखा है, सो कंपनी एड्रेस को यस कर रखा है, सो फोन नंबर को यस कर रखा है, तो ये सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा प्रिंट आउट में, ठीक है ना, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बैंक नेम है, देखिए यहाँ पर सो बैंक डिटेल को मैंने यस कर रखा है तो प्रिंट आउट में बैंक की डिटेल्स होने लगेगी। बैंक नेम मैंने यहाँ पर IDBI बैंक सेट कर रखा है तो वो वहाँ पर हमको शो होने लगेगा ना। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं कंपनी डिटेल की। पार्टी डिटेल जिसको कि आप सेल करने जा रहे हैं प्रिंट आउट में, आप उसकी कौन कौन सी डिटेल्स को कराना चाहते हैं उसकी सेटिंग आप इस कॉलम के अंतर्गत आकर बहुत सारे फीचर्स हैं उनको लेकर आप कर सकते हैं ना। तो इस तरह से इस जगह पर आपको सारी की सारी सेटिंग जो प्रिंट आउट की आपको करनी है वो कर सकते हैं। और करने के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर नो और यस के लिए आपको एंटर प्रेस करना है ना। यस है उसको नो करना है तो एंटर प्रेस कर दीजिए, नो है उसको यस करना है तो एंटर प्रेस कर दीजिए, है ना। इसका जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ से कर लीजिए और एस्केप की प्रेस करिए, एक बार और एस्केप की प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, है ना। अब आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, और प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर आप आ जाइए और उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए ना। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रीव्यू में आ गया, प्रीव्यू को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसका मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ, अल्ट के साथ जेड कर देता हूँ इसको जूम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकालेंगे
सामने वाली पार्टी को देंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना। यहाँ पर हमारी जो पार्टी नमन टेटस उसकी सारी डिटेल्स हो रही है, जिसको हम सेल करने जा रहे हैं उसकी सारी डिटेल इस जगह पर शो हो रही है। इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर, डेट के कॉलम में डेट, और जो हमारे स्टॉक आइटम है जिनको कि हम सेल करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आपको वो नेम मिल जाएंगे, सीरियल नंबर में सीरियल आ जाएगा, एचएसएन कोड के कॉलम में एचएसएन कोड, और किस स्टॉक आइटम पर कितना जीएसटी रेट सेट कर रखा है हमने वो हमको जीएसटी रेट के कॉलम में मिल जाएगा, क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी, रेट के कॉलम में रेट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट मिल जाएगा, कितना मैंने सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी लगाया, कितना पैकिंग चार्ज लगाया, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है ना। इसके अलावा जीएसटी एनालिसिस भी यहाँ पर पूरा का पूरा मिल रहा है। इसके अलावा इस जगह पर देखेंगे तो बैंक की जो डिटेल हमने यस कर रखी थी, तो बैंक का नेम, हमारे फर्म का नेम, और यहाँ पर उसका जो अकाउंट नंबर है वो हमको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपने यदि स्विफ्ट कोड डाल रखा होगा, बैंक जो आपने क्रिएट किया है बैंक का लेजर, उसमें स्विफ्ट कोड डाल रखा होगा, ब्रांच एंड आईएफएस कोड डाल रखा होगा, तो वो भी आप यहाँ पर शो करा लेंगे प्रिंटिंग सेटिंग में जाकर, है ना। अब इसकी प्रिंट निकालना है तो एस्केप की प्रेस कीजिए और यहाँ पर प्रिंट है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो इसकी प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस की प्रिंटिंग सेटिंग कर सकते हैं, और सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते आगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।